और बात करेंगे भोपाल के चर्चित त्रिशा शर्मा मौत मामले में। अब सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। करीब 5 घंटे लंबी पूछताछ के बाद एजेंसी ने त्रिशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी। एक अपडेट हम आपको दिखा रहे थे, जहां जांच के दौरान हाई इंटेंसिटी 3D कैमरे से पूरे घर और घटनास्थल की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की गई है। इसके साथ ही आसपास की लोकेशंस भी स्कैन की गई है ताकि ये समझा जा सके कि घटनास्थल बाहर से दिखाई देता था या नहीं। दरअसल एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट ने अपने 17 पन्नों के आदेश में साफ कहा था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना सही नहीं था। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि केस डायरी और सबूतों की ठीक से जांच नहीं की गई है। साथ ही त्रिशा के शरीर पर मिले चोटों के निशानों को भी अदालत ने बेहद अहम माना है। उधर मामले में मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह पहले से सीबीआई रिमांड पर है और उससे लगातार पूछताछ जारी है। बता दें 12 मई को कटारा हिल्स स्थित ससुराल में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष से आत्महत्या बता रहा था, जबकि मायके वालों का आरोप है कि त्रिशा की हत्या की गई। अब सास की गिरफ्तारी के बाद इस हाई प्रोफाइल केस की जांच और तेज हो गई है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं। 3D कैमरे से पूरी रिकॉर्डिंग, बाहर से भी रिकॉर्डिंग की गई है ताकि ये देखा जा सके कि बाहर से अंदर दिखाई देता है या नहीं। और उसके साथ ही गिरिबाला के सुबह 10 बजे जब सीबीआई की टीम वहां पहुंची तो उसके बाद 5 घंटे की पूछताछ और गिरफ्तारी। हालांकि कोर्ट ने जो पूरी प्रक्रिया को लेकर, शुरुआती प्रक्रिया को लेकर पुलिस ने जो कार्रवाई की, उस पर भी नाराजगी जताई आई है। दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे और भी हम अपडेट ले लेते हैं। दिव्या, गिरिबाला की गिरफ्तारी और इसके बाद सीबीआई के हाथ में जैसे ही मामला आया है, हम देख रहे हैं कि जो आशंका परिजनों ने, त्रिशा के परिजनों ने जताई थी, उस पर कहीं ना कहीं अब कुछ चीजें खुलती हुई चली जा रही हैं। हालांकि अब ये माना जा रहा है कि गिरिबाला गिरफ्तार होने के बाद किस तरह की बातें करती है, क्योंकि जब भी वो मीडिया में सामने आई उन्होंने हमेशा त्रिशा की बुराई ही की है। चाहे वो कड़े शब्दों में नहीं की, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने त्रिशा के कैरेक्टर को लेकर, उसकी कमियों को लेकर बात की है। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस गिरफ्तारी के साथ जो अंदर खाने खबरें निकल कर आ रही है कि सीबीआई को वो अपने पुराने लेटर्स भी दिखा रही है जिसमें त्रिशा ने उनको अम्मा कहा है। ये क्या बताने की कोशिश हो रही है? देखिए, अब जो वो बताने की कोशिश कर रही है वो यही बताने की कोशिश कर रही है कि जो त्रिशा है और उनके बीच के जो संबंध थे वो कितने ठीक थे और उसमें कोई ऐसा तनाव या कड़वाहट नहीं था कि जिसके कारण उनके ऊपर ये आरोप लगे कि उनकी प्रताड़ना से जो त्रिशा है उसने सुसाइड किया है। और अगर बात करें गिरिबाला की, तो गिरिबाला ने जो मीडिया में आके जो बयानबाजी की, उसी से उन्होंने अपनी मुसीबतें खड़ी की है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, जो कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया और तमाम तरह की जो मुद्दे उठाए, उसके कारण कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ट्रोल हुई है और उनके कैरेक्टर, खुद के उनके जो इमेज है, जो उनकी सोच, उसके ऊपर कई सवाल उठे। इसके साथ जो सबसे बड़ी मुश्किल जो गिरिबाला ने खुद के लिए खड़ी की, पुलिस का सहयोग ना करके जांच के लिए जब उनको अग्रिम जमानत मिली थी तब ये कहा गया था कि वो जो जांच में पूरा सहयोग करेगी, लेकिन लगातार जो है नोटिस देने के बाद भी वो पुलिस के सामने नहीं आई और उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं कराया। यही तो कारण है जब हाईकोर्ट ने उनको उनकी याचिका खारिज होने के लिए जब याचिका लगी तो उसमें जो दलील दी गई, तो ये 2 अहम ऐसे मुद्दे बने जिसके कारण उनकी याचिका खारिज हुई। तो उसके साथ जो अगर इस पूरे मुद्दे को अभी तक देखा जाए पारुल, तो कहीं ना कहीं पूरी चीजें दोबारा हुई है, रिपीट हुई है। क्योंकि जो पहले शुरुआती दौर में जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच हुई, पोस्टमार्टम हुआ, इसको लेके कहीं ना कहीं संदेह स्थापित हो रहा था कि गिरिबाला जिस तरह से एक पूर्व जज जैसे ओहदे पे रही है और इन्फ्लुएंस लोगों से जुड़ी हुई है, उनके परिवार में बड़े इन्फ्लुएंस लोग हैं, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया में हो, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि जो जांच अभी तक हुई है वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में थी। और यही कारण है कि पोस्टमार्टम दूसरी बार हुआ, जिला कोर्ट में उनको जो है बेल मिलने के बाद हाई कोर्ट में मामला गया, वहां पे इनकी अग्रिम जमानत खारिज होने पे चर्चा हुई। इसी के साथ ये पूरा मामला SIT बनाकर पुलिस ने ये बताने की कोशिश की कि वो निष्पक्ष काम कर रही है, लेकिन SIT के काम पे भी सवाल उठाए गए सीबीआई द्वारा। और जब सीबीआई ने इस मामले को पूरा हैंडओवर किया और वो जितनी
टेक्निकल तरीके से इस मामले को समझने की कोशिश कर रही है, सारे साक्ष्यों को जुटा रही है। तो अब माना जा सकता है कि शायद जो ट्रिशा के परिवार वाले चाहते थे कि जिस लाइन पे ये केस जाए कि सही चीजें सामने आए कि आखिर ट्रिशा की मौत हुई कैसे, ये जो संदिग्ध मौत है कि ये आत्महत्या थी या हत्या थी, ये सवाल का जवाब लोगों के सामने आए। अगर आत्महत्या भी थी तो ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या प्रताड़ना उसको दी गई जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने पे मजबूर हुई। बिल्कुल, लेकिन फिर शुरुआती जांच में पुलिस का वो बेल्ट नहीं देना जिससे ये बताया जा रहा था कि उसने सुसाइड किया है, ये भी फिर संदेह के घेरे में आते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया दिव्या, आप नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट हो तो दीजिएगा। तो ट्रिशा शर्मा मौत मामला, जिसके बाद अब देखिए लगातार इस मामले में जो अपडेट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। शुरुआती दौर में पुलिस की सही तरीके से सबूतों के बारे में या कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, वो बेल्ट एम्स ले जाना ही पुलिस भूल गई, ये भी तर्क दिए गए, बहुत सारी चीजें थी जो लूप होल्स बता रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया और अब गिरेबाला की गिरफ्तारी हो रही है।